Good morning, students of class 7. I am going to teach you science, physics, science chapter 5, and that is the chapter number 1 of physics. Heat and its effect. लास्ट डे हम लोगों ने हीट के बारे में जाना और हीट के इफेक्ट के बारे में जाना कि हीट की वजह से क्या क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे टेम्परेचर के बारे में। व्हाट इज टेम्परेचर। जनरली हीट और टेम्परेचर को लोग एक ही बात समझते हैं, लेकिन हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस है। हीट का मतलब होता है उष्मा, गर्मी, और ये एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जबकि टेम्परेचर हीट से अलग है। ये एनर्जी का फॉर्म नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या कितना गर्म है। तो इसका डिफिनीशन हुआ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये टेम्परेचर बताता है। तो इस तरह से हीट और टेम्परेचर दोनों डिफरेंट थिंग्स है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी, मतलब हुआ कि हीट बहता है, और किधर से किधर बहता है, गर्म चीज से ठंडा चीज की ओर, यानी गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर ये बहता है। हॉटर टू कोल्डर, हॉटर का मतलब है हाई टेम्परेचर। जो जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई होगा वो हॉटर कहलाएगा, जिसका टेम्परेचर लो होगा उसको वो कोल्डर कहलाएगा। और हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर बहता है। देखिए, आप अपने बुक में पेज नंबर 50 में देखें टेम्परेचर। टेम्परेचर किसे कहते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाया है और आगे बताया है। इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड, यू कैन फील द डिफरेंस। यदि आप एक गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं और एक ठंडे ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो दोनों में आप अंतर पाते हैं। एक आपको ठंडा लगता है, एक आपको गर्म लगता है। क्यों? कोई ऑब्जेक्ट आपको गर्म क्यों लग रहा है? चूंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और आपके बॉडी का टेम्परेचर कम है। हीट उस ऑब्जेक्ट से, हॉटर ऑब्जेक्ट से आप में आ रहा है, इसीलिए वो गर्म लग रहा है। और दूसरे को आप छूते हैं तो ठंडा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसका टेम्परेचर लो है और आपका हाई है, और हीट आप में से निकल करके उस ऑब्जेक्ट में जा रहा है। क्योंकि आप हीट लूज कर रहे हैं, इसके कारण से आपको ठंडा लग रहा है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म तब लगता है, आप छूते हैं आपको गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि आप हीट गेन कर रहे हैं। आप हीट गेन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हीट आप में आ रहा है, यानी आपका टेम्परेचर लो है और जिसमें से आ रहा है, जिस ऑब्जेक्ट से, वो उसका टेम्परेचर हाई है, इसलिए वो हॉटर कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं वो ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि जैसे ही आप छूते हैं हीट आप में से निकल करके उस ऑब्जेक्ट में जाने लगता है, इसलिए आपको ठंडा लगता है। तो आगे देखें, टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी by which we can compare the hotness or coldness of bodies. The hotter substance is the higher temperature is its temperature. मतलब जो हॉटर होगा उसका टेम्परेचर भी हाई होगा, और जो कोल्डर होगा उसका टेम्परेचर लो होगा। अब देखिए, टेम्परेचर को मापने का 3 स्केल है। दे आर 3 मेजरिंग स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। कौन कौन सा? पहला सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का यूनिट होता है, जबकि केल्विन स्केल में केल्विन यूनिट होता है। और यही केल्विन एसआई यूनिट है। आप लोग एसआई यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं।
पूरी दुनिया में एसआई यूनिट को माना जाता है। साइंटिफिक वर्क्स में एसआई यूनिट का ही इस्तेमाल होता है और वो केल्विन है। आप टीवी पे वेदर रिपोर्ट देखते हैं, उसमें शहरों का तापमान बताया जाता है, तो वहाँ जो तापमान बताया जा रहा है वो सेल्सियस में बताया जाता है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सी इसका सिंबल है। जबकि आप डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं बुखार नपवाने के लिए, तो बुखार जो बताते हैं डॉक्टर साहब 99 डिग्री या 101 डिग्री, वो फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ उसका सिंबल है। यदि आप साइंटिफिक वर्क्स करते हैं तो साइंटिफिक वर्क्स में केल्विन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर मापने के। देखिए, we can use either the Celsius or the Fahrenheit scale to measure temperature. For scientific work, the Kelvin temperature scale is used. आगे देखें, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज measured in degree Celsius. On this scale, we take the temperature at which pure water freezes at sea level to be 0 degree Celsius. This is called lower fixed point. सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप यहाँ पे 2 थर्मामीटर देख रहे हैं, दोनों में अलग अलग स्केल का इस्तेमाल हुआ है। इसमें सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल हुआ, इसमें फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल हुआ है। वाटर जिस डिग्री पे फ्रीज करता है, जिस टेम्परेचर पे, उसको लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, और जिस पे बॉयल करता है वो 100 डिग्री पे, उसको अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। तो आप देखिए सेल्सियस स्केल में 0 जो है लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, चूँकि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है जम जाता है, फ्रीज कर जाता है, और 100 डिग्री पे पानी उबलता है। इस कारण से ये 100 डिग्री सेल्सियस अपर फिक्स्ड पॉइंट है सेल्सियस स्केल का। जबकि फ़ारेनहाइट में वाटर जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है, इसलिए ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। जबकि पानी उबलता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, इसीलिए इसको अपर फिक्स्ड पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल का कहते हैं। तो ये 2 थर्मामीटर में फिगर के जरिए हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट को समझ सकते हैं। अब देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। कभी कभी हम लोग को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया हुआ है कि किस तरह से हम लोग सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में हम बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। पहला है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। यदि आपको सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। और यदि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो दूसरा फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए 5/9 इंटू होल F माइनस 32। तो इन दोनों फार्मूला को याद कर लेना चाहिए, और इसका यूज हमेशा एग्जामिनेशन में कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें आपको बदलना होता है, कन्वर्जन करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये ऊपर वाला फार्मूला इसने लिया है ना, और इसका इस्तेमाल करके ये बदला है। यानी 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का काम किया है ना। इसमें सेकंड वाला फार्मूला यूज किया है, और देखते हैं हम क्या कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को 35 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। बोर्ड पे हमने फार्मूला आपको ये बताया है, इन दोनों को फ़ारेनहाइट में लाना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, सेल्सियस में दिया हुआ फ़ारेनहाइट में लाना है तो ये फार्मूला, और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है
तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ सेल्सियस में निकालना है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी आपको सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन में लाना होगा, तो ये तो बहुत आसान है। सेल्सियस में 273 आप ऐड कर दीजिए, केल्विन में आ जाएगा। केल्विन में देखिए डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते, डिग्री का सिंबल नहीं देते हैं। और यदि केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन में 273 को माइनस कर दीजिए। ये जो फार्मूला है नीचे वाला, केल्विन और सेल्सियस के बीच का जो रिलेशन है वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमने आपको बता दिया है। आगे इसका इस्तेमाल, आगे के क्लासेज में इसका इस्तेमाल संभव है और ये हमको जानना भी चाहिए, क्योंकि केल्विन SI यूनिट है, इसकी जानकारी हम सबको चाहिए। तो इस तरह से ये आज की पढ़ाई पूरी हुई। अब आगे हम लोग थर्मामीटर वगैरह के बारे में जानेंगे। और आज हम लोग होमवर्क नोट कर ले। होमवर्क में आप लोग को डिफाइन टेम्परेचर को डिफाइन करना है और साथ ही साथ रिमेंबर फार्मूला। अभी जो आपने फार्मूला देखा उस फार्मूले को याद करना है होमवर्क में। ये जो फार्मूला आपने देखा लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको ये रिमेंबर करना है। तो इस तरह से आज की पढ़ाई पूरी हो गई। इट्स ओके, थैंक यू।